आज भारतीय जनता पार्टी के, मुझे उनकी डिग्री पर तो शक हो गया है, एक प्रवक्ता ने दो बड़े झूठे इल्जामात सार्वजनिक पटल पर लगाए। एक, उन्होंने कहा, नंबर एक, भाजपा के लोगों ने और उनके प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2008 से 2013 के बीच बीकानेर में राजस्थान के किसानों की 1000 बीघा जमीन छीनकर दो फर्जी व्यक्तियों हरिराम और नाथाराम को दे दी। दूसरा इल्जाम लगाया कि यह जमीन बाद में, इसके बाद स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी को बेच दी गई। और इस पर जो एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने यह भी कहा प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर से कि रॉबर्ट जी पर कोई एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर क्वैश करने की उनकी दरख्वास्त हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ये लबो लबाब उनके इल्जामात का है। मेरा यह कहना है, सच्चाई को आवरण की जरूरत नहीं और झूठ को कई वस्त्रों की, कई परतों की आवश्यकता पड़ती है। मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा और आप खुद और देश अंदाजा लगाए कि झूठ कौन बोल रहा है, मिथ्या प्रचार, भ्रामिक प्रचार, दुष्प्रचार कौन कर रहा है, नौटंकी कौन कर रहा है और सच्चाई क्या है। पहला तथ्य, कांग्रेस सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में बीकानेर में 1000 बीघा छोड़िए 1 इंच जमीन भी किसी किसान की नहीं ली। और ना ही कांग्रेस की सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में 1 इंच जमीन भी हरिराम या नाथाराम नाम के किसी व्यक्ति को नहीं दी। यह सफेद झूठ है। पर सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फरवरी 2007 में बीकानेर में गजनेर गांव तहसील कोलायत की जमीन दो व्यक्तियों हरिराम और नाथाराम को अलॉट की। वसुंधरा राजे जी उनकी मुख्यमंत्री थी। भाजपा सरकार ने फरवरी 2007 में यह जमीन उनको अलॉट की। 19 नवंबर 2007 को, तब भी भाजपा की सरकार राजस्थान में थी, नाथाराम ने इस जमीन में से 12.6 हेक्टेयर जमीन एक राजेंद्र कुमार को बेच दी। और उसी दिन 19 नवंबर 2007 को, जब भाजपा की सरकार थी, हरिराम ने लगभग 19 हेक्टेयर जमीन एक किशोर सिंह को बेच दी। भाजपा की उस समय की सरकार ने जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, इंतकाल, म्यूटेशन, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी तीनों एंटर भी कर दी। इसलिए एक बात साफ है, जमीन भाजपा ने अलॉट की, जमीन की म्यूटेशन, इंतकाल, खसरा गिरदावरी भाजपा की सरकार ने की। जमीन की बिक्री रजिस्टर्ड सेल डीड से भाजपा की सरकार में हुई अगले व्यक्तियों को, और उनके नाम भी इंतकाल, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी भाजपा की सरकार ने दी। उसके 3 साल बाद, 28 महीने बाद, 4 जनवरी 2010 को इन दो व्यक्तियों राजेंद्र कुमार और किशोर सिंह ने, जिन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड से जमीन खरीदी थी, ये 31.6 या 32 हेक्टेयर मान लीजिए जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को रजिस्टर्ड सेल डीड से बेच दी। कोई अंडर वैल्यूएशन का इल्जाम नहीं, इट्स ए मार्केट ट्रांजैक्शन जो 3 साल बाद उन्होंने खरीदी। 8 अगस्त 2014 को, उसके लगभग 3-3.5 साल बाद, सेटलमेंट कमिश्नर बीकानेर ने यह पाया कि ओरिजिनल जो बीजेपी की सरकार ने अलॉटमेंट की थी नाथाराम और हरिराम को, वो गलत थी, इसलिए उन्होंने उनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। नतीजन वो सेल डीड भी बेकार हो गए। और नुकसान किसको हुआ?
नुकसान हुआ फाइनल खरीदने वाले को, जिसका नाम है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी। उनके पैसे खत्म हो गए, जमीन भी चली गई, और ये जमीन राजस्थान सरकार को वापस चली गई, और 2014 से आज 2022 तक ये जमीन राजस्थान सरकार के पास है। तो नुकसान केवल एक व्यक्ति को हुआ, वो हुआ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और श्री रॉबर्ट वड्रा का नुकसान हो गया। इसीलिए, और उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई, और उस समय की बीजेपी सरकार ने 26 अगस्त 2014 को 4 एफआईआर दर्ज कर ली। स्वाभाविक तौर से उन एफआईआर में न स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम था मुलजिम के तौर पे, ना श्री रॉबर्ट वड्रा या उनके किसी सहयोगी का नाम था, हो भी नहीं सकता था। 5 फरवरी 2015 को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रॉबर्ट वड्रा जी ने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करवाया अदालत में, 2015 में, हम 22 में, और कहा कि ये मेरे पैसे वापस करवाएं बिक्रीकर्ता से, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और वो मुकदमा आज भी चल रहा है। अब जो एफआईआर दर्ज हुई थी 4 अगस्त 2015 को, उनमें बीजेपी की सरकार ने चार्जशीट दायर की, चालान दायर किया 173 सीआरपीसी में। उस चालान में भी ना रॉबर्ट वड्रा जी का नाम है, ना स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का नाम है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो विक्टिम्स हैं। एक सप्लीमेंट्री चालान बीजेपी की सरकार ने पेश किया, उसमें भी उनका नाम नहीं है, वो कहीं एक्यूज्ड है ही नहीं, क्योंकि वो तो विक्टिम थे। इसके बावजूद 17 सितंबर 2015 को जब मोदी जी को लगा और कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने उठा के एफआईआर और चालान में नाम ना होते हुए भी एक ईसीआईआर दर्ज कर ली ईडी में। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को एक समन भेज दिया, और वो समन की कॉपी आपके चैनल्स को दे दी, ताकि आप दिखाएं कि हां उन्हें समन हो गया। वो गए, उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि बताइए भैया, मैं तो विक्टिम हूं, हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने वो समन ईडी का कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि इसे क्वॉश कर दो। अब कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा रुचिकर है। कोर्ट ने कहा साहब आप तो आरोपी नहीं हो, आपके खिलाफ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो आपके खिलाफ चार्ज नहीं है तो वो एफआईआर आपके कहने से हम कैसे क्वॉश कर सकते हैं, इसलिए आपकी पिटीशन प्रीमेच्योर है। कभी आपके खिलाफ चार्ज लगेगा तो आइएगा, मैं वो लाइन पढ़ देता हूं जिसको लेके बवाल मचा रहे हैं। कोर्ट की जजमेंट का पैरा 53 में पढ़ रहा हूं, और अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। मोरओवर इन द इंस्टेंट केस द प्रेजेंट पेटिशनर है स्काईलाइट, द प्रेजेंट petitioner have not been arraigned as accused, and at the given stage seeking the intervention of the court for quashment of ECR is premature। भैया आपके खिलाफ कहीं इल्जाम ही नहीं है तो आप क्यों वो एफआईआर क्वॉश करवा रहे हो?